छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहते थे जिनका नाम रामू था। रामू के पास कुछ ही जमीन थी, लेकिन वह ईमानदारी से मेहनत करता और अपनी जिंदगी बसर करता था। उसकी पत्नी सुलोचना और 2 बच्चे थे जिनके साथ वह खुशी खुशी अपना जीवन बिताता था। उसके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी वह संतुष्ट था और हमेशा आभारी रहता था। रामू के मन में एक सपना था, वह अपनी जमीन पर इतना अच्छा अनाज उगाए कि वह गांव के सबसे अमीर आदमी बन सके। हालांकि उसकी ईमानदारी और मेहनत ही उसकी पूंजी थी। वह कभी भी बड़ी संपत्ति का सपना नहीं देखता था, लेकिन उसकी सोच धीरे धीरे बदलने लगी और उसके मन में एक लालच ने घर कर लिया। लालच का आगमन। रामू एक दिन अपने खेतों में काम कर रहा था। तभी गांव के एक व्यापारी भानुलाल उसके पास आया। भानुलाल एक अमीर आदमी था जो पूरे गांव में अपनी संपत्ति और व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। वह रामू के पास आया और बोला, रामू भाई, तुम हमेशा इतनी मेहनत करते हो, लेकिन तुम्हारे पास कोई बड़ा खेत नहीं है। अगर तुम्हारे पास बड़ा खेत होता तो तुम भी मेरे जैसा रामू अमीर ने हो सकते। मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भानुलाल जी, मैं तो यही मानता हूं कि संतोष में ही सुख है। मेरे पास जो कुछ भी है वही मेरे लिए पर्याप्त है। भानुलाल हंसी के साथ बोला, तुम सही कहते हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम और भी अच्छा कर सकते हो? तुम्हारे पास जमीन है, लेकिन क्या तुम उसे और बेहतर तरीके से उपयोग करने का तरीका नहीं ढूंढ सकते? रामू ने सोचा और उसके मन में एक विचार आया। उसने भानुलाल से पूछा, आप क्या सुझाव देते हैं? भानुलाल ने कहा, तुम अगर थोड़ी सी पूंजी इकट्ठा कर सको तो तुम ज्यादा जमीन खरीद सकते हो और अपनी खेती को और बेहतर बना सकते हो। तुम्हें अब तक जितना भी मिला है वह तुम्हारी मेहनत का फल है, लेकिन अगर तुम थोड़ी सी चतुराई से काम लो तो तुम और भी ज्यादा कमा सकते हो। रामू के मन में भानुलाल के शब्द गूंजने लगे। उसके मन में लालच जाग उठा। वह सोचने लगा, अगर मेरे पास और जमीन होती तो मैं भी भानुलाल जैसा अमीर हो सकता हूं, लेकिन मेरे पास पैसे कहां से आएंगे? लालच का परिणाम। रामू ने भानुलाल से कुछ पैसों का उधार लिया और नए खेत खरीदने की योजना बनाई। उसने धीरे धीरे अपनी जमीन का विस्तार किया। पहले तो उसे खुशी हुई कि अब उसके पास और जमीन है, लेकिन जैसे जैसे जमीन बढ़ती गई उसकी उम्मीदें भी बढ़ने लगीं। वह पहले से कहीं ज्यादा मेहनत करने लगा, लेकिन उसकी संतुष्टि कहीं खो गई थी। अब वह केवल पैसे और संपत्ति की ओर दौड़ रहा था। रामू की दिनचर्या बदल गई। पहले वह परिवार के साथ समय बिताता था, लेकिन अब वह अपने खेतों पर ही काम करता रहता। उसकी पत्नी सुलोचना परेशान हो गई थी। वह रामू से कहती, रामू, तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, तुम बहुत बदल गए हो। तुम्हारी आंखों में अब पहले जैसी खुशी नहीं रही। लेकिन रामू को उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसने जवाब दिया, मुझे और जमीन चाहिए। अगर मेरे पास और जमीन होगी तो मैं और भी अमीर बन सकता हूं। सुलोचना ने चिंता जताई, लेकिन रामू के मन में लालच इतना बढ़ चुका था कि उसे किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह दिन रात अपने खेतों पर काम करता और पैसे की खोज में लगा रहता। परिणाम का सामना। समय बीतता गया और रामू का व्यवसाय बढ़ता गया, लेकिन उसकी संतुष्टि खत्म हो गई। अब उसे सिर्फ पैसा और जमीन की चिंता रहती थी। एक दिन जब वह अपने खेत में काम कर रहा था, अचानक एक बड़ा तूफान आया। तूफान ने उसके सारे खेतों को तबाह कर दिया। रामू की मेहनत और संपत्ति सब कुछ उस तूफान में बह गया। उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था। रामू अपने खेतों की तबाही देखकर पूरी तरह से टूट गया। वह सोचने लगा, कितनी मेहनत की थी मैंने, सब कुछ बर्बाद हो गया। अगर मैं संतुष्ट रहता और लालच न करता तो शायद ये सब नहीं होता। वो गांव के एक बूढ़े बाबा के पास गया, जो अपने अनुभवों से हमेशा गांव वालों को सही रास्ता दिखाते थे। रामू ने बाबा से कहा, बाबा, मुझे समझ नहीं आता कि मेरी मेहनत और लालच का क्या परिणाम हुआ। अब मुझे क्या करना चाहिए? बाबा ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, रामू बेटा, मनुष्य का असली सुख संतोष में होता है। तुमने अपनी मेहनत से बहुत कुछ हासिल किया था, लेकिन तुम्हारा लालच तुम्हें सच्चे सुख से दूर ले गया। जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। अगर तुम लालच से बचकर अपने परिवार और उन चीजों की कद्र करते जो तुम्हारे पास पहले से थीं, तो तुम बहुत खुश रहते। रामू ने अपनी गलती समझी और उसने सोचा कि अब से वह सिर्फ अपनी मेहनत और संतोष पर ध्यान देगा। वह अब अपने परिवार के साथ समय बिताने लगा और अपने खोए हुए सुख को फिर से पाने की कोशिश करने लगा। सच्चा सुख। रामू ने अपने सभी खेतों की स्थिति को सुधारने के लिए फिर से मेहनत की, लेकिन अब वह लालच से मुक्त था। उसने अपनी जमीन पर काम करना शुरू किया,
लेकिन इस बार उसका ध्यान केवल अच्छे अनाज और परिवार की खुशी पर था। सुलोचना और बच्चे खुश हो गए। अब रामू ने महसूस किया कि जीवन में केवल संपत्ति और पैसे का महत्व नहीं होता, बल्कि संतुष्टि और परिवार का साथ भी बहुत जरूरी है। रामू का जीवन धीरे धीरे सुधरने लगा। उसने सच्चे सुख को महसूस किया और अब वह पहले जैसा संतुष्ट था। उसका मन अब लालच से मुक्त था और वह जान गया कि सच्ची खुशी संतोष और ईमानदारी में ही है।